एक अच्छी डेंस बियर्ड की लुक कभी भी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी की बियर्ड की डेंसिटी उतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि जेनेटिक, लाइफस्टाइल, ईटिंग हैबिट्स, और फिर वो सीख करते हैं एक बियर्ड ट्रांसप्लांट के लिए। और आज हम इस वीडियो में ऐसे ही कुछ केसेस के बारे में बात करेंगे। साथ में मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप बियर्ड ट्रांसप्लांट के लिए ऑप्ट कर सकते हैं और क्या चीजें करने से आपको एक अच्छी डेंसर बियर्ड की लुक अचीव हो सकती है। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर कौशल हूं। मैं एक मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूं और एसबी एस्थेटिक्स गुरुग्राम में प्रैक्टिस करता हूं। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं बियर्ड ट्रांसप्लांट के ऊपर। तो सबसे पहले अगर मैं बियर्ड ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया के बारे में बात करूं तो ये 3 स्टेजेस में होता है। पहला, जब हम आपको कंसल्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, आपका एक बियर्ड लाइन डिजाइन करते हैं और आपसे डिस्कस करते हैं कि किस तरह से इसको अचीव किया जा सकता है। सेकेंड स्टेज होती है हमारी सर्जरी की, जिसमें कि हम जनरली कन्वेंशनली 2 मेथड के द्वारा हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं बियर्ड के एरिया में। पहला आपका FUE टेक्निक है, दूसरा आपका FUT टेक्निक है। किसी भी हेयर ट्रांसप्लांट की तरह ही बियर्ड ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर पूरी तरह से लोकल एनेस्थीसिया में होता है और ये एक पेनलेस प्रोसीजर है। बियर्ड ट्रांसप्लांट के जो इनिशियल 3 हफ्ते का समय होता है वो स्कैबिंग फेज का होता है, जिसमें कि ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स के अराउंड स्कैब्स बनते हैं, जो कि एक तरीके का प्रोटीनिशियस सिक्रीशन होता है जो आपके बियर्ड फॉलिकल को सपोर्ट करता है और ग्रोथ में हेल्प करता है। उसके बाद जो अगले 3 महीने का फेज होता है वो शेडिंग फेज का होता है, जिसमें कि आपके ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स के साथ जो हेयर शाफ्ट होता है वो शेड ऑफ होता है। और फिर अगले 3 से 6 महीने का जो समय होता है वो आपका ग्रोथ फेज का होता है। इस दौरान आपकी बियर्ड की डेंसिटी ग्रो करने लगती है जैसे जैसे आपके नए बाल आते हैं। अगर मैं पोस्ट ऑप केयर की बात करूं तो इसमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहला कि आप अपने बियर्ड के एरिया को मॉइस्ट रखें ताकि इसकी नमी ना जाए, और दूसरा किसी भी तरीके का अग्रेसिव मूवमेंट ना हो जिससे कि बियर्ड पे ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स आपके डिस्टर्ब हो या डिस्टॉर्ट हो। तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बात किया था कि मैं कुछ रिजल्ट्स भी आपको दिखाऊंगा हमारे बियर्ड ट्रांसप्लांट का। तो ये जो पहला केस है, इसमें अगर आप नोटिस करेंगे तो इसमें जो हेयर की क्वालिटी वो स्ट्रेट है और इसमें कोई भी वेवीनेस या कर्लीनेस नहीं है। इससे हमें क्या ईज मिलती है सर्जरी के टाइम पे कि हम इसे FUE के माध्यम से एक्सट्रैक्ट करके डोनर एरिया से रेसिपिएंट एरिया में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जो दूसरा रिजल्ट है, इसमें अगर आप देखोगे तो हमारा जो हेयर का पैटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा कर्ल्ड है और काफ़ी ज़्यादा वेवीनेस है। तो इन केसेस में क्या प्रॉब्लम आती है, जब हम FUE की मदद से हेयर ट्रांसप्लांट के लिए फॉलिकल्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो कई दफ़ा हमारा फॉलिकल्स डैमेज होने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो इनिशियली हम इनमें कुछ फॉलिकल्स एक्सट्रैक्ट करके देख लेते हैं। यदि फॉलिकल्स सही आ रहे हैं तो हम FUE के माध्यम से कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो हम चूज करते हैं FUT का माध्यम, जिसमें कि हम एक स्ट्रिप ऑफ हेयर अलॉन्ग विद द स्किन स्कैल्प के डोनर एरिया से लेते हैं, उसको ऑन टेबल प्रिपेयर करते हैं और फिर हम इम्प्लांट करते हैं। बियर्ड ट्रांसप्लांट या FUE या FUT के मेथड से किया गया हो, दोनों में पोस्ट ऑपरेटिव केयर सेम होता है। आपको अपने ट्रांसप्लांटेड एरिया को मॉइस्ट रखना होता है। डोनर एरिया की ड्रेसिंग 2 दिन तक होती है, जिसको कि हम 3rd डे इन हाउस बुला के रिमूव कर देते हैं, और 5th डे हम आपको दोबारा बुलाते हैं, जिसमें कि हम बियर्ड वॉश के आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं और किस तरह से आप अपने घर पे अपने बियर्ड हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं। और आफ्टर 3 वीक्स हम PRP के सेशंस स्टार्ट करते हैं, जो कि मदद करती है आपके बियर्ड के हेयर को ग्रो करने में। प्लस 3 हफ्ते के बाद से हम टॉपिकल मेडिकेशंस एंड ओरल मेडिकेशन शुरू करते हैं, जो कि अगेन एक न्यूट्रिटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है इन फॉलिकल्स को ग्रो करने में। तो अगर मैं सम अप करूं तो बियर्ड ट्रांसप्लांट का जो प्रोसेस होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट, इनिशियल कंसल्टेशन, सेकंड, सर्जिकल प्रोसीजर, एंड थर्ड हमारा ग्रोइंग एंड मेंटेनेंस फेज, जिसमें कि आप सारे पोस्ट ऑफ प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। साथ में मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें ताकि ये उन लोगों तक पहुंच पाए जो बियर्ड ट्रांसप्लांट के लिए देख रहे हैं। साथ में मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे SB ट्राइकोलॉजी YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स मिलती रहें, और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें।